हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूं। वर्तमान में कौन क्या है, कौन किस आयोग के चेयर में है, कौन किसके अध्यक्ष बने हैं, या तो नई नियुक्ति हुई है या फिर ऐसी नियुक्तियां जो पहले ही हो गई बट बहुत इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम में आ सकती है। वो सब क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूँ। और उसको भी याद कैसे रहे, अपन देखते हैं कि अपन ने बहुत सारे आयोग के चेयरमैन, बहुतों के अध्यक्ष वगैरह पढ़ लिए, बट होता क्या है कि अब एग्जाम में अपन को लगता है सब कन्फ्यूजन लगता है, अपन को याद ही नहीं आता। तो वो सब कन्फ्यूजन मिटाने के लिए ऐसे ट्रिक के माध्यम से अपन इस क्लास को करेंगे आज कि आपको केवल कोई जैसे आयोग का देखा आपको डायरेक्ट ऑप्शन याद आ जाएगा। तो इस ऐसे अच्छी ट्रिक्स के साथ आज की क्लास अपन शुभारंभ करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो एक तो आप थोड़ा ये ध्यान रखिए कि UIDAI ये क्या है। ये वो ही संस्था है जो आधार कार्ड बनाती है आपका। ये वो ही संस्था है जो आधार कार्ड बनाती है। ये इसका देखिए फुल फॉर्म देखिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो UIDAI ये आधार कार्ड बनाती है, आधार कार्ड बनाने वाली संस्था है। ठीक है, तो इसको कैसे ध्यान रखना है अपन को कि आपने सुना हो कि आधार कार्ड जब एक बार बन जाता है वो कभी आधार नंबर चेंज नहीं होगा, तभी तो ये यूनिक आइडेंटिटी रहेगी। UI यूनिक आइडेंटिटी कब रहेगी कि एक बंदे को, एक किसी आदमी को आधार नंबर इश्यू हो गया तो वो ही आधार नंबर रहेगा, वो अब मिट नहीं सकता। एक बार जो आपको आधार नंबर मिल गया वो अब मिट नहीं सकता। एक बार आधार नंबर मिल गया वो मिट नहीं सकता, अमिट, वो मिट नहीं सकता अब। तो UIDAI के अध्यक्ष कौन हुए? ये आधार नंबर मिलता है, आधार नंबर मिल गया, अब ये मिट नहीं सकता। तो अमित अग्रवाल हो गए इसके CEO बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसको अपन कैसे ध्यान रखने, करेक्ट आंसर इनका रवनीत कौर जी हैं। तो ये प्रतिस्पर्धा हमेशा अपन क्या कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा हेल्दी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, तो हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा हेल्दी कंपटीशन रखना चाहिए, रखनीत रखना चाहिए, करना चाहिए कौर। तो रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, तो कंपटीशन हमेशा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, करना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन हमेशा करना चाहिए, रखना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके लिए क्या ध्यान रखना, अगर नितिन अग्रवाल जी हैं। अब इनको याद कैसे रखना है अपन को? ये ध्यान ऐसे रखना है कि सीमा पे सुरक्षा इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ना जाए तिनका भर जमीन भी अपनी दुश्मन देशों के पास। सीमा सुरक्षा, सीमा पे सुरक्षा इतनी अच्छी होनी चाहिए कि नितिन न जाए तिनका भरी जमीन भी, तिनका भर जमीन मतलब छोटी भी जमीन, बहुत कम जमीन भी किसी दुश्मन के पास नहीं जानी चाहिए। तो सीमा की सुरक्षा करने के लिए नितिन अग्रवाल जी को अपॉइंट किया है। ये ना देंगे तिनका भरी जमीन भी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक DG डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल, उनको शॉर्ट फॉर्म DG बोलते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने। अब ये देखिए, तटरक्षक मतलब समुद्र के किनारे, तो समुद्र पे किनारे पे पानी होता है, बरसात बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो बारिश से बचने के लिए आम आदमी या आम छोटे दुकान वाला क्या लगता है? तरपाल लगाता है, जो प्लास्टिक का पीले कलर का अपन जो शेड लगाता है ना अपनी दुकान के बाहर। कोई भी एक आदमी या कभी कुछ नहीं होता था, अपन बारिश में कहीं चल रहे हैं तो किसी वो शेड के नीचे घुस गए, तो जो प्लास्टिक का जो शेड होता है उसको त्रिपाल बोलते हैं। तो तट पे बारिश, तटरक्षक, तट पे बारिश बहुत होती है, तट पे रक्षा करने के लिए जो जवान काम करते हैं, कभी कभी उनको होता है कि त्रिपाल के नीचे जाके काम करना पड़ता है। तो तटरक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक DT कौन है? तट पे बरसात बहुत ज्यादा होती है, तो बारिश के टाइम में वो छत ढूंढते हैं, तो उस छत को मतलब अपन प्लास्टिक का जो अपन बोलते हैं उसको त्रिपाल बोलते हैं।
तो राकेश पाल जी हैं, इनको डीजी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? इनको कैसे, इनका नाम कैसे ध्यान रखना है अपन को? इनका ऐसे ध्यान रखना है कि रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे की सुरक्षा में हमेशा चूक आपने कब देखी होगी कि कभी कभी क्या होता है कि रेलवे में कोई पैसेंजर चढ़ जाता है, उसका कभी मन हो गया या उसको कोई दूसरा काम याद आ गया, घर का क्या ये काम बाकी रह गया, तो रेल से उतर जाता है। उस टाइम में सुरक्षा हो ही नहीं पाती और कभी कोई ना कोई पैसेंजर गिर जाता है। तो रेलवे की सुरक्षा के लिए हर किसी को ये ध्यान रखना है कि जब आपका मन हो या कोई भी काम याद आ जाए तब चलती रेल से नहीं कूदना है। इसीलिए ऐसे रेलवे की सुरक्षा बरकरार रहेगी। क्लियर है? क्या ध्यान रखना है अपन है? रेलवे की सुरक्षा के लिए आम आदमी को क्या चाहिए कि जब भी पैसेंजर जब रेल में बढ़ गया, रेल में चढ़ गया, या तो रेल में चढ़ गए या फिर आपको क्या हुआ कि याद आ गया कोई भी काम, तो उस टाइम में ना तो मन हुआ तब रेल में चढ़ो या कुछ काम याद आ गया तो रेल से उतरो। ऐसी अपन को सुरक्षा के लिए अपन को करना पड़ेगा, रेलवे की सुरक्षा के लिए। तो इनके डायरेक्टर किनको बनाया गया है? मनोज यादव जी को बनाया गया है। क्लियर है? बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन हैं? तो केवल ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, रिसर्च, आप इसको हल्का सा ध्यान रखिए कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। रिसर्च से रवि वर्ड ध्यान रखिए आप, रिसर्च रवि, रॉ रवि, रिसर्च एनालिसिस विंग से रवि या रॉ से रवि, रॉ से रवि। आप इसको 2 बार मेरे साथ साथ वीडियो के साथ साथ बोलिए, रॉ हेड रवि, रॉ से रवि, रॉ से रवि। तो रवि सिन्हा जी हैं, रॉ के हेड बने हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो रेलवे बोर्ड से अपन क्या चाहते हैं? रेलवे से अपन तो रेलवे का जैसे ही आपको माइंड में आता है, रेलवे शब्द आप सुनते हो, आपको क्या लगता है? लोहे की पटरी। रेलवे हमेशा लोहे की पटरी पे चलता है। तो रेलवे की ज्यादातर एक्सीडेंट, जो छोटे मोटे एक्सीडेंट अपन सुनते हैं कभी कोई हो जाती है, वो कैसा होता है कि रेल पटरी से हट गई। तो रेलवे क्या करता है? रेलवे बोर्ड, रेल लोहे की पटरी से हट नहीं जाए, इसलिए रतन कुमार लाहौटी जी को अपॉइंट किया गया है। रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे लोहे की पटरी पे चलती है रेलगाड़ी, तो रेलवे लोहे, लाहौटी तो लोहे की पटरी से हट नहीं जाए, लोहे की पटरी से हट नहीं जाए, इसलिए अनिल कुमार लाहौटी जी को रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो हमेशा क्या ध्यान रखते हैं अपन, क्या बोलते हैं कि नए कानून मंत्री, कानून का राज होगा मतलब राम राज्य हो जाएगा। राम राज्य अपन किसको बोलते हैं, कानून का राज किसे बोलते हैं अपन? कि जब कोई भी क्राइम नहीं हो, हर किसी को सेफ्टी सुरक्षा मिलती रहे, तो कानून मंत्री, नए कानून मंत्री ऐसों को इनको बनाया गया है जो राम राज्य लाएंगे। कानून मंत्री इसलिए इनको बनाया क्या है कि इनको बोला है कि आप राम राज्य लाइए। राम राज्य लाइए मतलब जहां कोई क्राइम नहीं हो, सब सद्गुणों वाले आदमी रहे, तो राम राज्य चाहिए। क्राइम वगैरह जीरो करने के लिए ऐसा कानून बनाइए आप कि उससे राम राज्य आए। तो अर्जुन राम मेघवाल जी को कानून मंत्री बनाया गया है। क्लियर है? बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? अब नए सीईओ बने ये तो मैं आपको बता दूंगा, अब पुराने सीईओ कौन थे ये मुझे कमेंट करके बताइए आप कि इनसे पहले पुराने सीईओ कौन थे। क्लियर है? तो नए सीईओ कौन बने? तो नीति आयोग के नए सीईओ ये नीति बना रहे हैं। क्या नीति बनी है? घर की नीति अपन क्या बनाते हैं कि बीवी अगर राजी रही तो सुबह सुबह आपको गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी। क्या नीति बनाते हैं? घर पे क्या नीति बनाती है कि नीति आयोग नीति बनाता है, नीति बनाए कि सर बीवी अगर राजी या खुश रही, बीवी राजी या खुश रही तो सुबह सुबह आपको गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी। तो बीवीआर सुब्रमण्यम जी को नीति आयोग के नए सीईओ बनाए हैं। अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि नीति आयोग इनसे पहले सीईओ कौन थे। ठीक है,
बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अब ये ध्यान रखना है कि सशस्त्र, सशस्त्र मतलब सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ, तो शस्त्र के साथ सीमा पे, बॉर्डर पे रक्षा कर रही हैं, शस्त्र के साथ जो भी बॉर्डर पे जो भी रस्में निभाई जाती है, जैसे परेड हो गई या जो कुछ भी एक रस्म निभाई जाती है, कभी तोपों की सलामी हो गई, या जो भी एक एज ए पुलिस ऑफिसर जो रस्में निभाई जाती है, जो ये शस्त्र के साथ सीमा पर रस्में निभा रही हैं, इनको, रश्मि शुक्ला जी को शस्त्र के साथ बॉर्डर पे, सीमा पे रस्में निभाने के लिए जो भी पुलिस की जो एज ए रस्म होती है, जैसे पासिंग आउट परेड हो गई या वैसे ही परेड हो गई, तो ये सब रस्में निभाने के लिए सशस्त्र, शस्त्र के साथ सीमा पे भेजा गया है रश्मि शुक्ला जी को। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक या डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अब ये ध्यान रखिए, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या जियोलॉजिकल सर्वे, ये भूवैज्ञानिक, भू मतलब जमीन, जमीन के अंदर वैज्ञानिक क्या देखते हैं? हमेशा माइंस और मिनरल्स देखते हैं, खनिज पदार्थ देखते हैं। तो भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये सर्वे करके क्या देखते हैं कि भू मतलब जमीन के अंदर क्या क्या खनिज पदार्थ है। तो खनिज एक तरह से क्या है, भूवैज्ञानिक ये देखे जमीन के अंदर कौन से खनिज है, या अपने पृथ्वी के प्रसाद, खनिज, माइंस, मिनरल्स, उन्हीं से अपनी सब चल रहा है, पेट्रोल डीजल वहीं से आता है, जो भी ये सब बनता है, अपने लोहे की ये दीवारें हो गई, पत्थर की दीवारें, सब कुछ ये पृथ्वी से ही निकलता है। तो भूवैज्ञानिक देखते हैं कि, वैज्ञानिक देखते हैं कि भू मतलब पृथ्वी ने अपन को कौन कौन सा एज ए प्रसाद दिया है, खनिज पदार्थ दिए हैं, सीमेंट दी है, कौन कौन से प्रसाद दिए हैं। तो ये देखने के लिए भूवैज्ञानिक किनको नियुक्त किया गया है? जनार्दन प्रसाद जी को। इनको देखना है कि, इन वैज्ञानिक जी को देखना है कि भूमि ने कौन सा प्रसाद दिया है। तो जनार्दन प्रसाद जी को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई सबसे बड़ी संस्था है। अपन क्या मानते हैं कि सीबीआई सबसे, पुलिस की सबसे अच्छी संस्था है, सबसे बढ़िया संस्था है। तो इनकी ये बहुत अच्छे से काम करे, बहुत प्रवीणता से, बहुत अच्छाई से और बहुत शुद्धता से, ट्रांसपेरेंसी से काम करे। तो अपन क्या चाहते हैं, सीबीआई जो है, जो सबसे टॉप लेवल की संस्था है, पुलिस संस्था है, अपन क्या चाहते हैं कि ये बहुत प्रवीणता से, निपुणता से, प्रवीणता से और बहुत शुद्धता से, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट से काम करे। तो सीबीआई के नए डायरेक्टर जनरल किनको बनाया है? प्रवीण सूद जी को बनाया गया। ये आप फोटो देख सकते हैं प्रवीण सूद जी की। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता मतलब चौकन्ना रहना, सतर्क रहना, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सतर्कता आयुक्त मतलब सतर्क रहना, चौकन्ना रहना। तो कभी कभी क्या है कि सतर्क चौकन्ने रहते हैं ना, तो कभी कभी इनको ऐसे इनपुट भी मिलते हैं कि जिनका वास्तव में कोई लेना देना ही नहीं होता, कि सब स्वतंत्रता दिवस पे ऐसा होगा या वहां बम फोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी जो होगा, तो इनको ऐसा मिलता है जो पता ही नहीं चलता। तो इनको सतर्क रहना पड़ता है कि कौन से इनपुट सही में वास्तव में है और किन के इनको सतर्क रहना चाहिए। तो इनको सतर्क रहना चाहिए कि कौन सी वास्तविकता है, कौन सी चीजें वास्तव में हैपन हो सकती है, घटित हो सकती है। इसके लिए इन को सतर्क रहना पड़ता है, श्रीवास्तव, वास्तव में सतर्क रहना पड़ता है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को सतर्कता आयोग बनाया कि आप वास्तव में सतर्क रहिए, आप सतर्क रहिए वास्तव में, ऐसा नहीं है कि वैसे ही आप सतर्क रहिए, एकदम वास्तव में सतर्क रहिए 24 घंटे। इनके लिए इनको नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो अब ये ध्यान रखिए आप कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, ना टालेंगे कोई भी काम बाद के लिए। दिख रहा है आपको? ना टालेंगे, ना मतलब नहीं टालेंगे कोई भी काम बाद के लिए, अगर करे वो काम सच्चे मन से। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, आप बैंक में कहीं भी आप जाते हो या आप इस बैंक में जाते हो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो एक संस्था है, या कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो आप क्या कहते हो? नाबार्ड। न
टालेंगे वो काम को बाद के लिए, अगर वो करे वो अपना काम सच्चे मन से, करे वो काम सच्चे मन से। तो केवी साजी जी को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, क्योंकि ये ना टालेंगे काम को बाद के लिए। ठीक है, बढ़िए, आगे बढ़िए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अब एक आपने वर्ड सुना होगा कि बुद्धि होना, दिमाग होना, बुद्धि होना, माइंड होना। तो बुद्धि से ही एक सिमिलर मिलता जुलता वर्ड है बोध होना। सुबोध मतलब अच्छा ज्ञान होगा, कुबोध मतलब बेकार ज्ञान होना, तो बोध मतलब बुद्धि। तो नेशनल परीक्षण एजेंसी ये क्या करती है? ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जो भी एग्जाम है आजकल ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवा रही है। क्लियर है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम है कि जिसमें सुबोध मतलब जिसमें बहुत अच्छी बुद्धि है उन सब लोगों को एग्जाम में पास करवाओ और उनको आगे गवर्नमेंट ऑफिसर बनाओ। ये नेशनल टेस्टिंग परीक्षण एजेंसी क्या कर रही है? कंपटीशन एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। तो इनको काम ये दिया गया है कि आप सुबोध मतलब सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि वालों को कंपटीशन पास करवाओ और उनको जॉब दिलवाओ। इसके लिए कंपटीशन करवाना है इनको। ठीक है, तो इनका हेड किसको बनाया गया है? सुबोध कुमार जी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के नए मंत्री कौन बने हैं? तो आपने विज्ञान में हमेशा, विज्ञान के लेक्चर में हमेशा, क्लास में आपने हमेशा देखा होगा कि सूर्य की किरणें आती है, वो परावर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, ये सुना होगा। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है। विज्ञान हमेशा क्या कहता रहता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है। विज्ञान क्या कहता है? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, किरणें आती है। तो किरण रिजिजू जी को पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के नए मंत्री बनाया गया है। क्लियर है? पृथ्वी और विज्ञान हमेशा क्या देखता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, किरणें पृथ्वी पर आ रही है, परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ये कि अपन बातें सुनते थे बचपन में, अभी भी पढ़ते हैं अपन। तो किरणें आ रही है तो किरण रिजिजू को इनका मंत्री बनाया गया है। अब मुझे बात बताओ कि ये नए मंत्री बनाया गया है, तो इनसे पहले किरण रिजिजू जी के पास कौन सा मंत्रालय था, कौन से मंत्री थे? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल करिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ ये इनसे पहले इनके पास कौन सा मंत्रालय था। ठीक है, बढ़िए आगे। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? CAG मतलब कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? तो अब ये देखना है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये बात सुनिए, अब नियंत्रक, अभी आपको ये पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, उन्होंने क्या है कि एक तो ये ध्यान रखो कि CAG, CVC इन सब की नियुक्ति ये राष्ट्रपति जी करते हैं। क्लियर है? पहले तो ये अब ध्यान रखिए। तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया कि नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए CAG की नियुक्ति किसने की? CAG की नियुक्ति कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो राष्ट्रपति जी कौन है? अपने माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इन्होंने नियंत्रण और महालेखा के लिए, नियंत्रण रखने के लिए, ऑडिट और महालेखा के लिए मुर्मू जी को ही अपॉइंट किया है। द्रौपदी मुर्मू जी जो माननीय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू जी को ही CAG अपॉइंट किया है। क्लियर है? ये देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी की आप फोटो देख सकते हैं। चलिए बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं समीर V कामत जी। कैसे ध्यान रखें? अपन को ध्यान ऐसे रखना है कि DRDO डिफेंस की रिसर्च, रक्षा अनुसंधान, डिफेंस की रिसर्च किसी भी कीमत पे कम नहीं होनी चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। डिफेंस के लिए रिसर्च, अनुसंधान, रिसर्च, DRDO डिफेंस की रिसर्च या रक्षा के अनुसंधान के लिए पैसा या कोई भी कीमत पे कम नहीं होनी चाहिए। डिफेंस का रिसर्च का काम इतना इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी कीमत पे कम नहीं होना चाहिए। तो समीर V कामत जी को इनका
संगठन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्लियर है बात? आइए आगे बढ़िए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग। ओके, तो अब आप देखो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आईएएस आईपीएस बनते हैं, सिविल सर्वेंट बनते हैं उससे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हर किसी का मन होता है, हर किसी पेरेंट्स का मन होता है कि हमारा बच्चा, हमारा सन यूपीएससी क्लियर करे। यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या होता है, हर किसी पेरेंट्स का मन होता है कि उनका भी सन, उनका भी बच्चा, उनका भी सन, उनका भी बच्चा यूपीएससी क्लियर करे। तो यूपीएससी का नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी जी को बनाया गया है, यूपीएससी का अध्यक्ष है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए चेयरमैन के नए अध्यक्ष कौन है? तो अब ये बात सुनिए, ये है ना, इसका कभी कभी वर्ड फिक्की भी लिखा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि अपन को हिंदी ही ध्यान रखना है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ऐसा नहीं है। फिक्की वर्ड भी बहुत प्रचलित है, फिक्की वर्ड भी लिखा आ सकता है हिंदी में, और इंग्लिश के लिए तो FICCI है, ये फिक्की है। ये तो फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? आप मुझे एक बात बताइए कि अपन फिक्की वर्ड कब यूज देते हैं? मैं तो जब यूज लेता हूं जब चाय पीनी होती है। अपन क्या कहते हैं कि साहब चाय बहुत फीकी बनी है या मीठी बनी है। या कोई भी गेस्ट आते हैं, क्या बोलते हैं, जिनको कोई डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है वो क्या बोलते हैं कि सब चाय थोड़ी फीकी चलेगी। तो हमेशा चाय से दिन की शुरुआत करते हैं, तो फीकी कब करते हैं? फीकी से हमेशा अपन सुप्रभात करते हैं, सुबह चाय की शुरुआत करते हैं, सुप्रभात करते हैं फीकी से। फीकी चाय से हमेशा दिन की सुप्रभात करते हैं। तो सुब्रकांत पांडा जी को फिक्की के नए अध्यक्ष बनाया गया है। आपको क्या ध्यान रखना है, फिक्की, फिक्की से यार चाय फीकी, तो चाय फीकी मतलब सुबह सुबह सुप्रभात करते हैं अपन चाय से। तो फीकी चाय से कभी भी सुप्रभात नहीं करते, अपन चाहते हैं कि मीठी चाय बने, या हो सकता है कि जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है मीठी फीकी चाय भी बने। तो फीकी चाय से हमेशा सुप्रभात करते हैं, फीकी चाय से हमेशा सुप्रभात करते हैं। तो सुब्रकांत पांडा जी को फिक्की के नए अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है बात? आइए आगे बढ़िए। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ये तो आपको पता ही होगा, इसमें तो अब क्या आपको ट्रिक बतानी है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, वो मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति जी कौन थे, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप। तो ये भी क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कभी के राष्ट्रपति, पता चला कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, आपको पता ही नहीं। अगर नहीं पता है तो गूगल कीजिए और पता करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बढ़िया आगे। भारत के नए महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? महान्यायवादी मतलब एक तरह से देख लो गवर्नमेंट के वकील, गवर्नमेंट के सबसे बड़े वकील। अगर कहीं गवर्नमेंट का पक्ष रखना होगा कोर्ट में तो ये रखेंगे, महान्यायवादी रखते हैं। ठीक है, तो भारत के नए महान्यायवादी, तो इनका क्या है कि भारत सरकार के बड़े वकील हैं ये। तो भारत सरकार अगर कभी विकट समस्या आ जाए भारत सरकार पे, तो उसके लिए वहां वो न्याय का काम करवाने के लिए वेंकट रमणी जी को नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए महान्यायवादी, जब महान न्याय की बात आएगी, जब गवर्नमेंट के लिए न्याय की बात आएगी, तो भारत सरकार के वकील विकट परिस्थिति में जब भी काम जरूरत पड़ेगी, तब ये विकट परिस्थिति में निकालने के लिए आर वेंकट रमणी जी को भारत के नए महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? अब आपको ये ध्यान रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतना बड़ा पोस्ट है ना कि किसी भी का भी ईगो, कोई भी बड़ा से बड़ा बदमाश हो या किसी लेवल का बड़ा बदमाश हो, उसके ईगो को इसको चूर चूर कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्या है, किसी को भी ईगो हो या किसी को भी हो गया मैं कानून से ऊपर हो गया है, किसी को भी ईगो प्रॉब्लम हो गई, भले ही कोई बदमाश हो या भले ही कोई फ्रॉड करने वाला हो और आतंकवादी हो, कोई भी हो, जिस किसी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतनी बड़ी पोस्ट है कि उसके ईगो को उसको चूर चूर कर सकते हैं।
तो मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसी को भी ईगो को चूर चूर कर सकते हैं, इसलिए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। ज्यादातर इनका नाम डी वाई चंद्रचूड़ लिखा रहता है, डी धनंजय वाई यशवंत, तो डी वाई चंद्रचूड़ भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको, अदरवाइज नाम इनका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी है। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? डायरेक्ट टैक्स, पहले तो आप ध्यान रखिए डायरेक्ट टैक्स कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, ये तो आपको पता करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में अब अपन को क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टैक्स का एक तिनका बड़ा पैसा भी कोई गुप्त रूप से बचा नहीं पाए। जो टैक्स बनता है, डायरेक्ट टैक्स बनता है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाना ही चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या हुआ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स को का एक भी पैसा, तिनका बड़ा पैसा भी गुप्त रूप से कोई भी अपने पास नहीं रख पाए, पूरा के पूरा गवर्नमेंट को देवे। इसके लिए नितिन गुप्ता जी को सीबीडीटी बोलते हैं, इसको सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष बनाया। मतलब डायरेक्ट जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, उसका तिनका बड़ा पैसा भी गुप्त रूप से कोई भी आदमी चोरी नहीं कर सके टैक्स में। इसीलिए नितिन गुप्ता जी को इनका नए अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है बात? बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपने परमाणु वर्ड ज्यादा कहां सुना है? अपन ने परमाणु वर्ड ज्यादा कहां सुना है? अपन ने वही सुना है कि सर परमाणु हमला कर दिया, परमाणु बम गिरा दिया, हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा दिया। तो आप परमाणु वर्ड का ज्यादातर कहां वर्ड सुनते हैं? आप परमाणु हमला, परमाणु बम, परमाणु हमला, यही अपन वर्ड सुनते हैं। जहां परमाणु बम या परमाणु हमला हो गया, वहां आगे अजीत, उससे कोई नहीं जीत पाएगा। अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम, अपन परमाणु का नाम लेते हैं, अपन मन में परमाणु बम ही आता है ना। तो अगर परमाणु बम से हमला कर दिया तो उससे कोई नहीं जीत पाएगा, अजीत, उससे कोई नहीं जीत पाएगा। तो परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी सेंटर के नए अध्यक्ष किनको बनाया है? अजीत कुमार मोहंती जी को बनाया गया है। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। इन्होंने क्या फिक्स कर गया? रेखा मतलब लाइन, अपन रेखा लाइन जो अपन बोलते हैं इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, ये या ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो लाइन को ही रेखा बोलते हैं अपन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया। इन्होंने क्या हुआ, एक लाइन डिसाइड कर दी कि इस लाइन के ऊपर नीचे अगर कोई भी काम हुआ, अगर महिलाओं पे कोई भी अत्याचार, महिला आयोग है तो इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन से नीचे गिर के किसी भी आदमी ने कोई भी काम किया या कोई भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ या कोई भी परेशानी पहुंचाई तो उनको शर्मिंदा होना पड़ा। अगर महिलाओं को उस बॉर्डर रेखा से नीचे आके शर्मिंदा होना पड़ा तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। और इनका एक्शन इतना टफ होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो मैटर राष्ट्रीय महिला आयोग ने देख लिया, उसके ऊपर वो वॉच करा राष्ट्रीय महिला आयोग, तो उस पर इतनी तगड़ी कार्रवाई होती है कि आप सोच नहीं सकते। तो इन्होंने एक डिसाइड कर लिया, एक रेखा, एक बॉर्डर लाइन डिसाइड कर ली। इससे बड़ा हीनियस क्राइम अगर कोई हुआ जिससे महिलाओं को शर्मिंदगी या शर्म उठानी पड़ी, तो उस पर रेखा शर्मा जी जो अभी अध्यक्ष हैं ये एक्शन लेंगी। क्लियर है? आगे बढ़िए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक डीजी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो पहले तो देखिए नारकोटिक्स किसको बोलते हैं अपन। नारकोटिक्स से सिंपल सा ध्यान रखिए आप कि ड्रग्स वगैरह जो होता है ना, जैसे पेपर में आता है कि केरल तट पे हीरोइन पकड़ी या गुजरात तट पे मुंद्रा पोर्ट पे हीरोइन पकड़ी या ड्रग्स पकड़े, ये सब नारकोटिक्स में आता है। हेरोइन हो गए, ड्रग्स हो गए या जो भी तस्करी करते हैं, सब नारकोटिक्स में आता है। ठीक है, नारकोटिक्स में। तो नारकोटिक्स को कंट्रोल ब्यूरो करने के लिए अब जो आदमी ड्रग्स लेता है उसको अपन क्या समझाते हैं, उसको एक इनके लिए समझाने के लिए भी एक वो सेंटर बने होते हैं जो उनको ड्रग्स से वापस एक नॉर्मल लाइफ में आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो
नारकोटिक्स वाले हमेशा समझाते हैं कि सत्य की राह पे चलो, भगवान नारायण के शरण में चले जाओ। इस नारकोटिक्स की जो है आपकी अफीम हो गई या हेरोइन हो गई या ड्रग्स हो गई, इसमें कोई भी फायदा नहीं है। तो नारकोटिक्स वाले हमेशा क्या बोलते हैं, नारकोटिक्स मतलब अफीम हो गई या हेरोइन हो गई या ड्रग्स हो गई, जो भी, ये क्या बोलते हैं, सत्य की राह पे चलो, सत्य की राह पे चलो और नारायण भगवान की पूजा करो। इससे नारकोटिक्स के कंजप्शन से, ड्रग्स और इन सब से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़िए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है एस सोमनाथ जी। कैसे ध्यान रखना है अपना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, अपने रॉकेट वगैरह स्पेस में भेजते हैं, ये रॉकेट वगैरह स्पेस में भेजता है ये एजेंसी। तो स्पेस में भगवान शिव के पास भेजते हैं, स्पेस में कहाँ भेजते हैं, भगवान शिव के पास भेजते हैं। और भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव भी है, सोमनाथ गुजरात में है। वहाँ सोमनाथ महादेव में शिव भगवान का, सोमनाथ महादेव में, सोमनाथ एक जगह है, वहां पे एक मंदिर है। तो इसरो जो उपग्रह, जो इसरो सैटेलाइट वगैरह भेजता है, ये सब कहाँ जाते हैं, ये सैटेलाइट ऐसे भेजता है, ये सैटेलाइट ऊपर जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव का मंदिर कहाँ है, सोमनाथ महादेव, सोमनाथ में है, जो गुजरात में समुद्र के किनारे पे बना हुआ है। क्लियर है? तो इसरो के हेड कौन है अभी, एस सोमनाथ जी है। ठीक है, आइए आगे बढ़िए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी अभी आपने देखा होगा कि अभी अभी मतलब जब से T20 आया, 10-15 सालों के पहले, 10-15 सालों के अंदर अंदर T20 आया गेम। उससे पहले क्रिकेट में 20 ओवर का गेम नहीं था, T20 गेम नहीं था, 50 ओवर के वनडे ही थे या टेस्ट क्रिकेट ही था। तो जब से बीसीसीआई में, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, जब से बीसीसीआई में T20 आ गया ना, तब से रोज बन रहे हैं रन। आप देखिए कि 20-20 ओवर के मैच में कभी कभी स्कोर 250 क्रॉस कर जाता है, जो कि पहले वनडे में भी नहीं करता था। वनडे में भी पहले स्कोर 230-40 है, आजकल 300 के आसपास बनते हैं। तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया कि अब रोज बन रहे हैं रन। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 लेके आ गया, क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड क्या लगा, T20 क्रिकेट गेम लेके आ गया। वहां से रोज बन रहे हैं रन। आजकल बहुत ही ज्यादा चौके छक्के लगते हैं। अब आईपीएल में देखिए, T20 मैच में, अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, तो अब देखिए T20 का वर्ल्ड कप 2023 कहां आयोजित होगा, मुझे इसके कमेंट सेक्शन में बताइए। और कहां आयोजित होगा, 2023 वाला, 25 वाला, 27 वाला। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी एक ट्रिक बना के मेरे ही अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट अकेडमी पे डाला हुआ है, वहां पे आप देखिए। वहां आपको इतनी अच्छी ट्रिक मिलेगी, आपको लगेगा कि 2023 का कहां पे है। उसका मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप पोस्ट अकेडमी के चैनल पे जाके देखिए। T20 और वनडे वर्ल्ड कप ये कहां होने वाले हैं, 2023 वाला T20, 25 वाला T20, 27 वाला T20, ये पूरा एक अच्छे ट्रिक से बना दिया है मैंने। और ये कि ये वनडे के वर्ल्ड कप कहां होने वाले हैं, ये भी मैंने 4 वर्ल्ड कप एज इट इज आपको ट्रिक से बना दिया। तो वो ट्रिक इसके बाद जरूर देखिए और फिर मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइए कि T20 का वर्ल्ड कप जो अभी होने वाला है 2-3 महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही, ये कहां होने वाला है। ठीक है, तो अब अपन इस क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड, तो क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे रूल बनाए T20 में कि रोज बन रहे हैं रन, रोज बन रहे हैं बहुत ज्यादा रन आजकल। तो रोजर बिन्नी जी को इनका नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है? आगे बढ़िए। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये मुझे बात बताइए, ओलंपिक मतलब सबसे बड़ा गेम का फेस्टिवल हो गया ओलंपिक, उससे बड़ा गेम का फेस्टिवल तो होता ही नहीं है ग्लोबल लेवल पे। तो अगर किसी को ओलंपिक लेवल में भी मेडल लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फील्ड पे। हो सकता है कि उसको कोच उसको पीटे भी, मारे भी, इतनी मेहनत करेगा तब जाके वो ओलंपिक में मेडल ले पाएगा। तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये अब ये देखना है कि अभी भी है, ऐसा नहीं है कि पहली महिला पूछ रहे हैं अपन, क्या पता कब थी, अभी भी अध्यक्ष यही है। तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है। तो ओलंपिक में मेडल लाने के लिए आपकी कभी कभी पिटाई भी होगी, इतना पसीना बहाना पड़ेगा, इतनी पिटाई भी होगी। PT उषा मतलब पिटाई,
तो ओलंपिक में अगर मेडल लाना है, बहुत बड़ा ये आयोजन होता है, उसमें मेडल लाना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टफ रिगरस हार्डवर्क करना पड़ेगा। हो सकता है आपके कोच सर आपकी थोड़ी पिटाई भी करें आपके भले के लिए। तो पीटी उषा जी को ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन का पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब ये ध्यान रखिए आप कि ये है ना, ये एक ऐसे वर्ड है जिनको ऐसा भी लिखा आ जाता है एग्जाम में। आप ये मत सोचिए कि सेबी इंग्लिश, इसको सेबी लिख दिया मतलब भी इटसेल्फ ये समझ जाओ कि भाई सेबी क्या पूछा, इसका मतलब यही है SEBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी मतलब इन शॉर्ट स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट जो गवर्न करती है उसकी एजेंसी का नाम है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की चेयर में, सेबी के अध्यक्ष माधवी, सेबी माधवी, सेबी माधवी, सेबी माधवी, सेबी माधवी। इसको मेरे साथ साथ वीडियो के साथ साथ वीडियो पॉज करके एक बार 4 से बोलो, सेबी माधवी, सेबी माधवी, सेबी माधवी। तो आपको याद हो जाएगा कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच जी बनी है ये। ठीक है, आगे बढ़िए। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब ये देखिए, अब हॉकी खेलता आपने देखा होगा कभी, तो हॉकी में क्या करते हैं कभी किसी प्लेयर को गुस्सा आता है ना, तो वो क्या करते हैं कि दे मारते हैं उसके लात। पैर को अपन लात बोलते हैं कि लात मार देना, या कुत्ते को लात मार देता है बच्चा कभी कभी गलती से, तो पैर को अपन लात मारते, तो दे मारते हैं लात पे हॉकी। ये देखो, ये देखो, ये टच हो रही है यहाँ पे हॉकी, ये हॉकी मारी है इनके लात पे, गलती से ही लग रही है बट है। तो दे मारते हैं लात पे हॉकी, दे मारते हैं लात पे हॉकी। अगर हॉकी के प्लेयर्स को गुस्सा आ जाता है तो हॉकी इंडिया के चेयरमैन किसको बनाए हैं? दे मारते हैं लात पे हॉकी। तिरछी, बहुत तीखी हॉकी होती है ये, इसको कभी देखना आप अपने घर पे, कभी हॉकी लाओ तो उसको पैर से हल्का सा टच करके देखना, आपको लगे कि जान ही निकल जाएगी आपकी। तो दे मारते हैं लात पे तीखी सी हॉकी। तो दिलीप तिर्की जी को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है? आगे बढ़िए। सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल DG कौन बने हैं? तो ये संगठन क्या करता है? BRO संगठन क्या करता है? ये संगठन करता है कि बॉर्डर एरियाज में रोड बनाने का काम, क्यों वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी भी पूरी चाहिए, रोड भी बनानी है, तो ये पूरा आर्मी के अंडर ये होता है। ठीक है, बॉर्डर एरिया में रोड आर्मी बनाती है। ठीक है, तो अब सीमा पे सड़क बनानी है तो उस टाइम क्या रहना पड़ेगा? चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक तो चौड़ी चौड़ी रोड बनानी पड़ेगी, एकदम छोटी पतली रोडों से काम नहीं चल सकता। ऑल्दो सीमा पे रिमोट एरिया है, वहां पे आने जाने वाले गांव ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि वहां पे आर्मी का हैवी डिप्लॉयमेंट होता है तो वहां पे रोडें हमेशा बहुत चौड़ी बनानी पड़ती है। तो इसलिए चौधरी जी को अपॉइंट किया है, इसलिए वहां के गांव वाले राजी हो जाते हैं। बहुत इतनी चौड़ी सड़कें जब बनाता है, सीमा पे सड़क जब बहुत चौड़ी बनती है तो वहां लोकल गांव वाले बहुत राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो राजीव चौधरी जी को सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए DG बने हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग। तो आपने जब से मोदी सरकार आई है, जब से नितिन गडकरी जी सड़क मंत्री हैं, तो आपने इनके कई वीडियो देखे होंगे, या आपके खुद के एरिया में कभी भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया या बहुत सारे नेशनल हाईवे बने हैं, तो ऑलमोस्ट सब भारत वाले सड़क मंत्री जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI भी यही है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, तो यही इनके भी सड़क राजमार्ग प्राधिकरण के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। तो हाईवे वगैरह जो बने हैं उसके काम से सब भारतवासियों को संतोष है, सब लोग संतुष्ट हैं कि हाँ यार, हाईवे का काम तो बहुत बढ़िया हो गया है। क्लियर है? जब से नितिन गडकरी जी सड़क मंत्री बने हैं,
जब से मोदी साहब आए हैं 2014 के इलेक्शन के बाद, तब से जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सड़क मंत्री हमेशा, सड़क और परिवहन मंत्री हमेशा सेंटर में नितिन गडकरी जी रहे हैं, ठीक है। तो इनके सड़क पर जो काम हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब सड़क का जो काम हो रहा है, इससे सब के सब संतोष है, सब भारत वालों को संतोष है, संतुष्टि है कि सब काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो संतोष कुमार यादव जी को NHAI के नए अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़िए, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब ये देखिए, लॉ का राज होना ही चाहिए, लॉ का, विधि को ही लॉ बोलते हैं, तो विधि आयोग लॉ का ही काम होना ही चाहिए। ये काम ऐसा नहीं है कि किसी ऋतु में हो रहा है, किसी ऋतु में ये काम, ऋतु मतलब सीजन, ऐसा नहीं है कि लॉ का काम यार गर्मी में सीजन है तो लॉ काम का अच्छा चलना चाहिए, सर्दी में अच्छा चले, इसकी कोई ऋतु नहीं होती। लॉ का, कानून का काम हमेशा 12 ही महीने बहुत अच्छा चलना चाहिए, 365 दिन बहुत अच्छा चलना चाहिए। तो विधि आयोग अपना काम, ये लॉ का काम कोई ऋतु देख के नहीं होगा, ये काम हमेशा चलता रहेगा। तो ऋतुराज अवस्थी जी को विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए, भारत के नए रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? ये सेक्रेटरी जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, भले ही वो रक्षा सचिव हो, गृह सचिव हो, कैबिनेट सचिव हो, वित्त सचिव हो, ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी चेंज होते हैं, या जनरली इस पोस्ट पे क्या होता है कि कभी इनको गवर्नमेंट, इनके रिटायरमेंट की एज आने के बाद कभी गवर्नमेंट इनको एक्सटेंशन देती है कि 1 साल तक एक्सटेंशन दे दिया इनकी सर्विस को, 1 साल तक और बने रह सकते हैं, रिटायर नहीं होंगे, तो इसीलिए भी ये चर्चा में रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नए रक्षा सचिव कौन है। रक्षा इतनी अच्छी, रक्षा सचिव रक्षा करेगा देश के, मतलब रक्षा मंत्रालय को, तो रक्षा मंत्री, ये रक्षा सचिव क्या करते हैं, इतना अच्छा रक्षा करते हैं कि दुश्मनों को किसी को भी गिरा के उनको ढेर कर देवे। रक्षा सचिव इनको बनाया गया है, ऐसे लोग, आदमी को बनाया गया है, ऐसे ऑफिसर्स को बनाया, ऐसे ऑफिसर को बनाया गया है जो दुश्मनों के कोई भी विमान को, कोई भी आए उनको गिरा के ढेर कर देवे। गिरिधर जी, तो अरमान गिरिधर जी को रक्षा सचिव बनाया गया है। ये क्या करेंगे, ऐसे रक्षा करेंगे कि कोई भी अगर दुश्मनों का कोई भी विमान वगैरह आए तो उसको गिरा के ढेर कर देवे। तो गिरिधर, अरमान गिरिधर जी को रक्षा सचिव बनाया गया है। आगे बढ़िए, भारत के नए गृह सचिव, होम सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये चर्चा में क्यों है? होम सेक्रेटरी है तो यही, पर इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला, इसलिए अभी चर्चा में करंट का क्वेश्चन भी बन जाता है ये। क्लियर है? तो नए गृह सचिव, अब घर वाले ही सच बोलते हैं क्योंकि आपका भला चाहते हैं। आपके आस पड़ोस वाले या आपके दुश्मन क्या करते हैं, वो कभी आपको अपनी सच्चाई नहीं बताएंगे। क्यों? आपको अगर आपकी सच्चाई पता चल गई तो आप क्या करोगे, अब आपको पता चल जाएगा यार ये सच्चाई है, मुझे ये अच्छे काम करने चाहिए, बट वो कोई सच्चाई नहीं बताता, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अगर उसने आपको आपकी सच्चाई बताई, कड़वी लगी, तो आपके रिलेशन खराब होंगे, तो आपको कोई सच्चाई बताता ही नहीं है। तो घर वाले, गृह मतलब घर, होम सेक्रेटरी उसको बोलते हैं, तो गृह सचिव, घर के लोग ही आपको सच्ची सच्ची बात बताते हैं क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं। तो अजय कुमार भल्ला जी को गृह सचिव बनाया गया है, इनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? ये है राजीव गौबा जी। अब ये देखिए, कैबिनेट सचिव, आपने केबिन वर्ड सुना होगा, कब सुना है? कंपनी में, जहीं कहीं भी, या बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, या कहीं पे एक बड़ा सा हॉल होता है, या आपने बैंक में जाके देखा होगा कि एक बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा कमरा है, उसके अंदर बहुत सारे केबिन बने हैं। मैन साहब का भी केबिन है, उधर पीओ भी बैठे हैं, इधर क्लर्क भी बैठे हैं, छोटे छोटे केबिन बने होते हैं। तो ये भारत के कैबिनेट सचिव है, इनको भी केबिन मिला हुआ है। ये इतना काम करते हैं उस केबिन में बैठ के, इसी केबिन को इन्होंने घर बना दिया है। कैबिनेट सचिव, इनके जो केबिन में बैठते हैं ना, ये यहाँ पे दिल्ली ऑफिस में, तो ये कैबिनेट सचिव जब केबिन में बैठते हैं, इन्होंने इतना काम करना पड़ता है इनको कि इन्होंने केबिन को ही, जो इनका केबिन ऑफिस मिला है, उनको ही घर बना दिया है। राजीव गौबा जी, इनको केबिन को इन्होंने क्या कर दिया है, घर बना दिया है, घर से ग और बना दिया है से ब। तो राजीव गौबा जी को कैबिनेट सचिव बनाया गया है। इनको भी 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, इसलिए ये करंट की न्यूज बन जाती है। क्लियर है? आगे बढ़िए।
भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा जी को नए विदेश सचिव बनाया गया है। कैसे ध्यान रखना है? विदेश विनय, केवल इसको मेरे साथ 4 बार बोलिए। हर किसी की ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं लिंकिंग टेक्निक भी अपन यूज लेंगे। लिंकिंग टेक्निक के माध्यम से भी अपन को काफी फैक्ट ध्यान रखने हैं। क्लियर है? तो नए विदेश सचिव विदेश विनय, विदेश विनय, विदेश विनय, बस। तो विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। आपको केवल अपना वर्ड ढूंढो, वहां पे विनय नाम का ऑप्शन आपको एक ही मिलना है एग्जाम में, उसको टिक लगा देना। आपको पूरा नाम रट के कहां जाना है? आपको सब्जेक्टिव एग्जाम है तो ठीक है कि आपको पूरा नाम लिखना है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो आपको दिखा विदेश, विदेश से विनय, तो विनय नाम से जो मिले विनय मोहन क्वात्रा, उनको जो टिक लगा देना। ये आ गए अपने विदेश सचिव जी। आगे बढ़िए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भारत सरकार के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो ये अजीत डोभाल जी हैं, ताकि सिक्योरिटी के मामले में कोई भी भारत से जीत नहीं पाए, ऐसी सिक्योरिटी कर, राष्ट्रीय सुरक्षा में इतनी सलाह देते हैं, इतनी सुरक्षा में सलाह देते हैं कि भारत की सिक्योरिटी के आमने कोई भी दुश्मन जीत नहीं जाए, कोई भी जीत नहीं जाए। अजीत डोभाल जी, ये भी काफी टाइम से अपने भारत के एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए, ये एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो डेप्यूटी एनएसए भी होंगे, उप। तो ये देखिए आप, उप, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब डेप्यूटी एनएसए, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जब ये थे सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, ये है एनएसए, इनका क्या नाम है? अजीत डोभाल जी। इनका क्या नाम है? अजीत डोभाल जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। इनका क्या नाम है? यहां लिख देता हूं, वहां आपको दिख नहीं रहा होगा। एनएसए क्या है? एनएसए है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अपन अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा। उनका क्या नाम है? नेशनल की सिक्योरिटी के मामले में कोई जीत न जाए इंडिया से, इसलिए अजीत डोभाल जी को बनाया गया है, अजीत। अब डेप्यूटी एनएसए, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो अजीत जी के अंडर में पंकज जी, नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए। अजीत डोभाल, अजीत पंकज, अजीत पंकज, अजीत पंकज, तो अजीत डोभाल जी तो पंकज कुमार सिंह जी। ठीक है, तो अजीत डोभाल क्या है? एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो इनके अंडर में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह के, अजीत पंकज। ऐसे तो नाम लिंक करके ध्यान रख सकते हैं आप। क्लियर है? आइए आगे बढ़िए। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? वायुसेना है तो वायुसेना विवेक, वायु से विवेक, मेरे साथ 4 बार बोलिए, वायुसेना विवेक, वायु से विवेक, वायु से विवेक, वायुसेना वायु विवेक, वायुसेना वायु विवेक। 4 बार आप वीडियो पॉज कीजिए और बोलिए मेरे साथ में, वायुसेना वायु विवेक, वायुसेना वायु विवेक। तो विवेक राम चौधरी जी को भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। ये देखिए विवेक राम चौधरी जी। अब आता है कि भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी के नए प्रमुख कौन बने हैं? ये बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार। तो अब ये देखिए, भारतीय नौसेना, नौसेना मतलब समुद्र पे काम करती है। तो आपने देखा होगा कि जो समुद्र पे जो बीच होते हैं, एक आम आदमी के समुद्र मतलब बीच, बीच पे कभी कभी आप किस बीच पे जाना पसंद करोगे? आप उस बीच पे जाना पसंद करोगे जहां पे हरा पानी हो, एकदम हरा, ऐसा ग्रीन पानी हो, उस बीच पे जाना पसंद करोगे। तो भारतीय नौसेना बीच पे वहां पे काम करती है, इंडियन नेवी। तो वो कहाँ काम करती है? जहां एकदम हरा हरा पानी हो। तो नौसेना से आपको हरा पानी, हरि कुमार जी। भारतीय नौसेना कहाँ काम करती है? समुद्र पे काम करती है, समुद्र की सीमाओं पे रक्षा करती है। तो वहां समुद्र में जो अंदर अपन को जो बाहर समुद्र दिख रहा है, वो हो सकता है कि थोड़ा सा गंदा भी हो कहीं कहीं पे, बट जो पानी अंदर की तरफ होता है एकदम हरा पानी, इतना अच्छा होता है बीच, जो कहीं कहीं दिखते हैं अपन को। तो नौसेना समुद्र पे बीच पे काम करती है, समुद्र के अंदर काम करते हैं, अंदर पानी एकदम हरा होता है। तो आर हरि कुमार जी हैं, ये भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन हैं? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तो अब ये बात बताइए, तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी, तो
तेल का दाम आपको अब रुलाएगा नहीं, अरुण अब रुलाएगा नहीं, इसके लिए अरुण कुमार सिंह जी की नियुक्ति की है। ये है अरुण कुमार सिंह, इनको ओएनजीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, तेल और प्राकृतिक गैस, इनकी कीमतें इतनी ज्यादा हो गई, तो अब इनको लाया है कि ऐसी कीमतें सेट करो कि अब तेल की कीमतें रुलाए नहीं, ऋण मतलब रोना, अब तेल की कीमतें रुलाए नहीं। तो अरुण कुमार सिंह जी को ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है बात? आइए आगे बढ़िए। 15वें वित्त आयोग 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? फाइनेंस का मतलब क्या हो गया? वित्त मतलब फाइनेंस मतलब पैसा। तो इनको ऐसा नियुक्त किया है कि अपन को नहीं देना है पैसा, नहीं देना है पैसा जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो जाए। वित्त आयोग है, पैसा है, आप वैसे तो जब तक ज्यादा जरूरत है तब तक पैसा क्यों देगा कोई भी आदमी या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर। तो वित्त आयोग, इनका काम क्या है? वित्त आयोग, वित्त मतलब पैसा, तो इनको ऐसा बनाया है कि आप नंद ना, तो न दोगे पैसा जब तक कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाए पैसा देना। तो वित्त आयोग क्या करता है? पैसा देता है। पैसा मतलब नहीं दोगे पैसा, नंद नहीं दोगे पैसा जब तक कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं आ जाए। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह जी है। ये देखिए एनके सिंह जी। बड़ी आगे, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो अब ये बात सुनिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, ये कोटा से आते हैं, राजस्थान में कोटा है, वहां से ये सांसद है। क्लियर है? अब ये देखिए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो आपने देखा होगा लोकसभा सदस्य, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सबसे बड़ा चुनाव होता है, एमएलएज भी होते हैं, फिर एमपी होते हैं। तो अब ये देखा कि लोकसभा क्या सदस्य चुना जाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी चुना जाना, वो ही बहुत बड़ा काम है, वो ही बहुत बड़ा चुनाव है। अब उसमें भी उस मेंबर्स का भी अध्यक्ष बनना, लोकसभा के सब मेंबर्स का भी अध्यक्ष बनना, बहुत बिरले लोग ही पहुंच पाते हैं, बिरले लोग, बहुत प्रतिभाशाली लोग ही पहुंच पाते हैं। तो ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष बने हैं अभी। ठीक है। राजनीतिक पार्टी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना है कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वैसे तो आपको थोड़ा पता ही होगा कि पहले सोनिया गांधी जी थे, फिर राहुल गांधी जी थे, और फिर अभी कांग्रेस में बहुत सालों बाद चुनाव वापस हुए हैं। तो चुनाव में क्या होता है? अध्यक्ष, पहले ऐसा था कि किसी ने अध्यक्ष चुन लिया, अब क्या हुआ, पूरे चुनाव हुए, सब कांग्रेस के मेंबर्स ने चुनाव किया, उस चुनाव के जो जीते वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। क्लियर है? तो कांग्रेस में चुनाव हुए थे, उस चुनाव में कैंडिडेट खड़े होते हैं, सब कैंडिडेट किसी भी चुनाव में कैंडिडेट खड़े होते हैं, फिर जो खड़े कैंडिडेट उसमें से एक जीतता है। कांग्रेस के चुनाव में जो खड़े थे कैंडिडेट वो जीते, कांग्रेस के चुनाव में जो खड़े थे कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हुए थे कांग्रेस के चुनाव में, तो मल्लिकार्जुन जी खड़े हुए थे, मतलब खड़गे वर्ड यहाँ से अपन को याद रहेगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। क्लियर है? आइए आगे, ये देखिए फोटो इनकी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। अब ये देखिए, भारत को अपन क्या कहते हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी महाशक्ति बन जाएगा, आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। तो अपन क्या कहते हैं कि आर्थिक रूप पे अनंत, आर्थिक फ्रंट पे अनंत संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है भारत की ग्रो करने के लिए। अपन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो अपन क्या है कि आर्थिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, आर्थिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे ऐसे आदमी को चुना है जो अनंत संभावनाएं बताए कि हाँ कहाँ कहाँ से क्या कुछ स्टेप्स लिए जाए। आर्थिक आप सलाह दीजिए कि बहुत ताकि अनंत संभावनाएं बने कि भारत बहुत बड़ी, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। तो इसके लिए अनंत संभावनाएं, आर्थिक रूप से अनंत संभावनाएं, बहुत ज्यादा संभावना तलाशने के लिए वी अनंत नागेश्वर जी को, वी अनंत नागेश्वर जी की फोटो देखिए आप, इनको मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो अब ये बात सुनिए कि आपने देखा होगा
जिस आदमी के पास थोड़ा बहुत नया पैसा कमा लेता है ना, कोई कोई आदमी, जैसे आपने देखा होगा हर कोई आदमी एक फिक्स पैटर्न में पैसा कमा रहा है, बट कभी किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, बहुत ज़्यादा 2 गाड़ी लिया है, फॉर्च्यूनर लिया है, स्कॉर्पियो लिया है, फिर गांव में एकदम भोकाल मचा के चलते हैं। तो जो बहुत पैसा थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, बहुत ठीक ठाक पैसा कमा लिए भाई, हाँ, तो वो क्या करते हैं, बहुत भौकाल लेके अपने आप को बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल समझने लगते हैं। क्या समझते हैं वो अपने आप को? जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा आ जाता है ना, अच्छा खासा पैसा आ गया, फॉर्च्यूनर आ गई, स्कॉर्पियो आ गई, 2 गाड़ियां लिया, ये वो, तो भौकाल में घूमते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आप को उस पैसे के दम पे शक्तिशाली समझने लगते हैं। तो रिजर्व बैंक है, मतलब पूरे भारत का पैसा यही इसी बैंक से छप रहा है, रिजर्व बैंक से ही छप रहा है। तो ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं। जब थोड़े बहुत पैसे कमा के कोई आदमी गली में पैसे वाला अपने आप को शक्तिशाली लेके घूम रहा है, तो सही में शक्ति किसके पास है? जो रिजर्व बैंक के जो पूरे भारत में नोट छाप रहे हैं उनके गवर्नर है, सही में शक्तिशाली ये हैं। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। अब ये रिजर्व बैंक के गवर्नर है, तो डेप्यूटी गवर्नर भी क्वेश्चन बनता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको क्या है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? डेप्यूटी गवर्नर है, मतलब आपको गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं डेप्यूटी गवर्नर लोग। तो डेप्यूटी गवर्नर क्या है? अपना स्वामी, मतलब अपने बॉस स्वामी जानना पड़ेगा इनको, आरबीआई गवर्नर को। ये डेप्यूटी गवर्नर है, तो इनको अपना स्वामी, अपना बॉस जानना पड़ेगा गवर्नर साहब को, शक्तिकांत दास जी को। तो स्वामीनाथन जानकी रमन जी हैं, इनको नए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है बात? तो ये थे आज के, ये थे वर्तमान में कौन क्या है उसके टॉप 50 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मेहनत के साथ हम लेके आए हैं आपके लिए। तो आज की क्लास अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। ऐसे ही आप इस चैनल पे नए क्वेश्चन, वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हमेशा सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है इस चैनल पे। आप इस क्लास का वीडियो पोस्ट अकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको। उस पर हमेशा के हमेशा करंट अफेयर्स आप अपडेट रहिए। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन जब भी जिसकी नियुक्ति होती है वो उसी टाइम में उसको करवा देता हूँ। और ऐसे बहुत सारे, जैसे T20 का वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहे हैं, इन सब के भी वीडियो आपको पोस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और आज की क्लास का PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल है, पोस्ट अकेडमी ऑफिशियल नाम से, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग क्लासें आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, हमें एनकरेज कीजिए कि साहब ये वीडियो कैसा लगा, ये इनिशिएटिव, ये ट्रिक्स जो आप मैंने बताई, जो लिंकिंग टेक्निक बताई, ये आपको कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपकी लाइब्रेरी के ग्रुप हो सकता है, उस ग्रुप में शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, या आपकी कोचिंग सेंटर वाला ग्रुप हो सकता है, जिस कोचिंग में आप जाते थे वहाँ एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में शेयर कीजिए इस वीडियो का लिंक, ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी ऐसे अच्छे वीडियोस के थ्रू वो भी एक अपडेट हो पाएँ। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस ट्रिक के अंदाज में मैं डालता रहूँगा इस पर। तो इसको सब्सक्राइब, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी PDF आप पोस्ट अकेडमी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता ही दिया आपको, रेगुलर इस चैनल पे एक क्लास अपलोड हो रही है सुबह मॉर्निंग में। उसका मैं वीकली रिवीजन भी करवाऊँगा, वो भी पढ़ा हुआ है, मंथली रिवीजन भी करवाऊँगा, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स, कौन से मुख्यमंत्री है, कौन से राज्यपाल है, कौन क्या है, इनको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाएंगे अपन इस चैनल पे। तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके देन, बाय।